चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का बयान देखा है। वेरी हार्मोनियस पर्सनालिटी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी लीडरशिप बहुत आला दर्जे की थी। जब हमारी आजादी हुई थी तो उस वक्त भारत की ताकत कोई खास थी नहीं, मिलिट्री पावर थी नहीं। 25 लाख की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जाते जाते उसे वो 2.5 लाख तक काट के गए थे, 3 लाख तक, और उसको फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बांट दिया। मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का बयान देखा है चीन के ऊपर। वो बहुत ठहरे हुए सुलझे हुए ऑफिसर है। ही डन अ टेरिफिक जॉब एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी हार्मोनियस पर्सनालिटी। तीनों सर्विसेज को इकट्ठा लेके चले हैं और रिफॉर्म्स कर रहे हैं, करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी लीडरशिप बहुत आला दर्जे की थी। जो चीन के बारे में उन्होंने बोला है वो ऐतिहासिक सत्य है। उन्होंने यही बताया है कि जब हमारी आजादी हुई थी तो उस वक्त भारत की ताकत कोई खास थी नहीं, मिलिट्री पावर थी नहीं थी। अंग्रेज बड़ी बुरी हालत में छोड़ गए थे। 25 लाख की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जाते जाते उसे वो 2.5 लाख तक काट के गए थे, 3 लाख तक, और उसको फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बांट दिया। तो क्वाइट ऑब्वियसली नेहरू जी जानते थे उस वक्त की कोई लड़ने की हालात में हम नहीं है, खासकर चीन जैसी वेरी स्ट्रांग मिलिट्री पावर जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे कोरिया के अंदर। ठीक है, 1950 से 1953 तक चीन लड़ गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और उसकी छक्के छुड़ा दिए थे कोरिया में। और मतलब दे हैड फॉट द अमेरिकन्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो वो जानते थे कि हम किसी हालत में नहीं थे उनसे पंगा लेने के, निपटने के। ठीक है, और इसके चलते उन्होंने जो है उनके साथ संधि करने की कोशिश करी, दोस्ती करने की कोशिश करी, सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट चीन को दे दी, इस उम्मीद में कि फिर भाई दोस्ती हो जाएगी। दोनों एशियन भाई हैं, एशियन पावर्स हैं, हमारे में मैत्री होनी चाहिए, पंचशील होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। चीन भी उस वक्त कोई ज्यादा लड़ाइयों के पंगे में नहीं था, कोरिया में लड़ रहा था। तो अपनी देश के दूसरे छोर पे भारत के साथ लड़ने का कोई खास उस वक्त शौकीन नहीं था। तो उन्होंने भी ढोंग किया, स्वांग किया किसका, पीस टॉक्स का और इसका उसका, और भारत ने तिब्बत का मर्जर एक्सेप्ट कर लिया। कई मिलिट्री तथ्य था उस वक्त, सरदार पटेल इसके बड़े अगेंस्ट थे। और कई मिलिट्री तथ्य थे कि साहब फ्रांसिस टकर जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर था अंग्रेजों का जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, की भाई कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि अगर चीन आता है तिब्बत में तो क्या करें। हमारे यातुंग में अपना पोस्ट था, हमारा लासा में थोड़ी बहुत फौजी डिटैचमेंट्स थी, तो चाहते तो थोड़ा बहुत तो कर सकते थे। कितनी हद तक सफल रहता, कहां तक पंगा ले सकते थे, शुरू से ही दुश्मनाई हो जाती चीन के साथ। तो ये सब सोच के उस वक्त की सरकार ने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए, बिल्कुल ही हथियार डाल दिए। मैं आई थॉट वी कुड हैव डन बेटर, बट वो हथियार डाल दिए। तो जो अनिल चौहान साहब कह रहे हैं वो सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं। उसमें मुझे समझ नहीं आया कि किसी को क्या आपत्ति हो रही है। जो उस वक्त का सच था, कटु सत्य, उन्होंने बताया है।